Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FSC 12th Chemistry with MPhil scholar Abdul Basir from Government College University Lahore. Dear students, आज हमारा लेक्चर 4 हम चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अब दोबारा उसको थोड़ा सा टच देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन के रिलेटेड हम देखेंगे, तो वो आगे इंशाल्लाह कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने स्टडी करनी है। इसमें sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को हमने चेक करना है। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमारे जहन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का लफ्ज सुनते ही कार्बन याद आ जाता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमें आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट के ऊपर वो होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0, 2pz0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे s के अंदर भी 2, और px के अंदर 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट पे है। तो ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम चेक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जिस हालत में कोई एलिमेंट, कोई एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो यानी लोएस्ट एनर्जी के ऊपर, तो लो एनर्जी के ऊपर ये वाली चीज आएगी। उसके बाद अगर ये वाली चीज आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2pz तो 0 है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी के मुताबिक, क्योंकि वीबीटी कहती थी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दूसरे अनपेयर्ड, किसी दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से ओवरलैप करेंगे। अब उस ओवरलैपिंग से उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। तो वीबीटी ने हमें बॉन्ड फॉर्मेशन का बताया था। तो वीबीटी कहती थी अगर किसी एटम के आखिरी सब शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितने आखिरी शेल, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटम उतने बॉन्ड बनाएगा। तो इस लिहाज से कार्बन 6, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन जब हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसमें कार्बन जस्ट 2 बॉन्ड्स बनाए। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो हमारे जहन में फौरन ये बात आती है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। अब हमें कैसे पता चला कि ये टेट्रावैलेंट है? वीबीटी के मुताबिक तो इसको डाईवैलेंट होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के ऊपर, लो एनर्जी के ऊपर इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल्स हैं मौजूद हैं। वो 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स 2 बॉन्ड बना लेंगे। अब ये बनाता कितने हैं? ये बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि CH4 का केस है, CCl4 का केस है, या आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कार्बन है आप देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होता है। अब मसला क्रिएट हो गया। मसला ये क्रिएट हुआ, पहले तो हमने डाईवैलेंसी से टेट्रावैलेंसी की तरफ जाना है कि टेट्रावैलेंसी हमने यानी 4 वैलेंसी हमने स्टेबल करनी है। तो ग्राउंड स्टेट से हम उसको एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं, यानी हम उसको एनर्जी दे देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स 2s के अंदर मौजूद है, अब ये आपको एरो नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2z के अंदर चला गया। अब ये एरो ये वाली चीज शो कर रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने एनर्जी दी तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz के अंदर चला गया। अब अगर 2pz के अंदर चला जाएगा तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो टोटल कितने हो गए?
4, तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आ गए। अब बच्चे ये जो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, s की शेप स्फेरिकल होती है, जो 2px होता है वो अलोंग x एक्सिस पे, 2py अलोंग y एक्सिस के, 2pz अलोंग z एक्सिस पे। यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब जस्ट सिंपल सा है कि s की एनर्जी कुछ और होगी, s की शेप कुछ और होगी, s स्फेरिकल होता है, गोल मटोल सा होता है। अब इसकी शेप कुछ और होती है, इसकी शेप कुछ और होती है, इनकी शेप यानी p की शेप, p ऑर्बिटल्स जो है उनकी शेप और है, s की शेप और है। एक कंफ्यूजन तो खत्म हो गई थी कि 4 बॉन्ड तो ये बना लेगा। अब कंफ्यूजन कैसे आ गई, कि कंफ्यूजन ये आ गई इसके अंदर, यानी अब एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, हर ऑर्बिटल की एनर्जी में फर्क आ रहा है। अगर एनर्जी में फर्क आ रहा है तो इसकी जो बॉन्ड बनाए कार्बन वो भी अगर यहाँ पे फर्क आ रहा है तो उसके बॉन्ड के अंदर भी डिफरेंस होना चाहिए, यानी कुछ बॉन्ड जल्दी टूट जाए, कुछ बॉन्ड बाद में टूटे, उनकी एनर्जी भी फर्क हो। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, CH4 का केस देख लें, CCl4 का केस देख लें, कोई भी एग्जांपल्स हम स्टडी करें तो प्रैक्टिकली ये चीज साबित होती है कि उन सारों की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो सेम होती है, उन सारों की शेप एक जैसी होती है, उनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है और उनकी शेप भी एक जैसी होती है। तो फिर इस कंफ्यूजन को भी हमने दूर करना है। तो फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ना है। अब यानी पहले तो हमने टेट्रावैलेंसी की बात की, टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी इज एक्सप्लेन्ड, कैसे एक्सप्लेन हुई, बट हैविंग अनइक्विवेलेंट किससे एक्सप्लेन हो गई, यानी एक्साइटेशन से एक्सप्लेन हो गई। फर्क किस में आ रहा, अनइक्विवेलेंट वैलेंसीज विच डिफर्स इन एनर्जी। अब इसकी वैलेंसीज में फर्क आ रहा है, यानी इनकी शेप और इसकी एनर्जी में फर्क आ रहा है। तो अब क्या होगा, क्विज है आपसे, एक्साइटेशन जो हमने की थी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, यानी इस इलेक्ट्रॉन को pz के अंदर ले आए थे, 2s2 के इलेक्ट्रॉन को 2pz0 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने दिया तो 2pz1 बना था, तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी। अब ये आपने सोच के कल मुझे इसका आंसर बताना है, ये आपके लिए एक क्विज है। उसके बाद अगले नंबर पर जो हमारे पास चीज है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये मेन टॉपिक है हमारा। अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा, कौन सी कंफ्यूजन, कि उसकी एनर्जी और उसकी शेप में जो फर्क आ रहा है, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। तो वो कंफ्यूजन बच्चों दूर होती है, याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी से। तो ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट, ऑर्बिट और ऑर्बिटल फर्क है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस था। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमारे पास, सॉरी कॉल आ गई थी, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन क्या करती है, इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बाकियों की भी करती है लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये इसकी करेगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, यानी वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी, यानी 2s1 की एनर्जी डिफरेंट है, 2px की डिफरेंट है, 2py की डिफरेंट है, 2pz की डिफरेंट है। वो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में मिक्स होंगे, मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जीज and different shape to form new hybrid orbitals having same energy and same shape। तो इसको आपने इस जगह पे आपने लिखना है having same shape and energy, having same shape and energy। तो ये होगा क्या बच्चे, कि उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी और उनकी शेप भी एक जैसी होगी। यानी इसका ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। कंफ्यूजन क्या थी, कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, चाहे s है या p है, p के हैं या s के, और उनकी एनर्जी और उनकी शेप में फर्क है। तो उसकी एनर्जी और उसकी शेप में जो फर्क है उसको हमने ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, अगर हम उनको इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स कर लें, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हों उतने हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बन जाएं और उन नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप जो है वो एक जैसी हो जाए, तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 3 टाइप्स जो कि अभी हमने डिस्कस करनी है, बाकी भी हैं
लेकिन हमारा सिलेबस में फिलहाल इस चैप्टर के अंदर यही है। एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इनकी हम डिटेल जरा स्टडी करते हैं, sp3 क्या है, sp2 क्या है और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब ये आपके बने बनाए नोट्स हैं, अगर आप इन्हीं नोट को कॉपी कर लें या इसी को ही रजिस्टर पे लिख लें तो ये आपके बने बनाए नोट्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? when 1s and 3p orbital, atomic orbital, लफ्ज याद रखें, atomic orbital intermix to form 4 new hybrid यानी degenerate orbitals। degenerate orbital का मतलब क्या होता है? जिनकी शेप और जिनकी एनर्जी एक जैसी हो, यानी एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो 4 नए हाइब्रिड डीजनरेट ऑर्बिटल्स बना देंगे, तो इस फिनोमेना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी एक s मिलाना है और 3 p ऑर्बिटल मिला लेने हैं, तो इस फिनोमेना का क्या नाम होगा? और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? अब 4 ऑर्बिटल अगर बने हुए हैं, चार वो अगर 4 दूसरी चीजों के साथ बिलफर्ज वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। यानी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बनाती है? सिग्मा बॉन्ड। नंबर 2 पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करने लगे हैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है और इसमें 25% एस करेक्टर होता है, 75% इसके अंदर पी करेक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम इसको समझें, अब तक तो हमने डेफिनेशन की बात की थी, अब इसको हमने समझना है। समझने के लिए ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल है 2s1, एक ऑर्बिटल ये यानी एक्साइटेशन के बाद, और 3 ऑर्बिटल हमारे पास। अब ये देखें ये नीचे लकीर एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या है? सेम, इन तीनों की सेम एनर्जी है, लेकिन इस s वाला ये सेम एनर्जी पे नहीं है, s की एनर्जी थोड़ी सी कम थी, तो माइनर सा फर्क आता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा इसकी एनर्जी जो है इसमें इसकी एनर्जी में फर्क आ रहा है। अब ये आपस में क्या करेंगे? ये मिलेंगे, ये रेड कलर है ये व्हाइट कलर है, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास पिंक कलर आ गए। कितनी चीजें मिक्स हो रही हैं? एक 2s1 ऑर्बिटल बन रहा है, 3 जो है p के ऑर्बिटल हैं 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब ये सारी चीजें इनकी एनर्जी और इनकी शेप में फर्क है, ऊपर आप देख रहे हैं इसकी एनर्जी और शेप में फर्क है, लेकिन नीचे अगर हम देखें सारे सेम शेप के हैं, सारे पिंक है। अब देखें जरा ये क्यों, वजह क्या होती है? अब इसको भी जरा चेक कर लें, यहाँ पे ये बारीक बारीक से थे, अब ये देखें ये जो 2px1 जो कंटेनर पड़ा हुआ है, ये सपोज दैट ये कंटेनर है तो ये बारीक सा था। अब जरा देखें ये सारे बारीक हैं, लेकिन अब इसकी अगर हम बात करते हैं ये थोड़े मोटे भी हो गए, लेकिन इनका कलर भी डिफरेंट है इन सारों से। तो इसी तरह हम हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करते हैं, यानी क्या मतलब? जब कोई डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो नए एक जैसे शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स दे देते हैं। ये जस्ट और जस्ट आपको जस्ट दिखाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए, समझाने के लिए ये स्लाइड बनाई है। इसकी जो अगली स्लाइड है उसमें आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब बच्चे ये देखें जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये बुक से ही कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है। अब ये s ऑर्बिटल है, उसकी शेप ये है, ये 2px है along x axis, along y axis 2py, along z axis 2pz। तो अब इसको देखें, इन सारों की शेप और एनर्जी क्या है? इन सारों की एनर्जी और शेप डिफरेंट है, तो ये क्या करेंगे? ये अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे? पहले इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होने के बाद फिर क्या होगा? नेक्स्ट जो है हमारे पास, जब ये इंटरमिक्स हो गए तो ये सारे सेम शेप के, सेम एनर्जी के 4 नए ऑर्बिटल्स मिल गए। अब ये 4 न्यू ऑर्बिटल्स हैं, इनको आप जरा देखें, इसके साथ भी छोटा सा लोब है, दूसरी साइड पे शक्ल इसकी भी वैसी है। ये जो इस एक्सेस के ऊपर पड़ा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क है, ये भी वैसे ही है जैसे ये है, इसी तरह ये ऑर्बिटल भी वैसे है जैसे कि ये 2 हैं, इसी तरह ये वाला ऑर्बिटल भी वैसे ही है, यानी 4 नए एक जैसे ऑर्बिटल बन गए। अब ये जो एक जैसे ऑर्बिटल्स हैं इनको अगर हम इकट्ठे लिख लें
तो वो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। यानी चीजें सेंटर, अच्छा इसके साथ एक छोटा सा लोब होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता। ये जो छोटा सा आपको एक लोब सा नजर आ रहा है दूसरे किनारे पे, इसके साथ भी होगा लेकिन वो नजर आपको नहीं आ रहा। तो ये आपके पास 4 किनारे वाली चीज बन गई। अब देखें 1 2 3 4 टेट्रा और हेड्रल किनारे, तो 4 इसके किनारे बन गए। तो 4 किनारों वाला ये जब चीजें मिलती हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो कि अभी मैंने आपसे अर्ज की थी वो हमारे पास बन जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें कि इसके अंदर एग्जांपल्स कौन सी हैं, यहाँ पे sp लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे बुक के अंदर, या तो ठीक तरह से प्रिंट नहीं हुई थी बुक मेरे पास जो थी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किस केस के अंदर, अगर ये वाला अगर हम पिछली स्लाइड को देखें, ये तो हमारे पास चीज थी ये वाली, ये इन 4 चीजों की जो शेप कंबाइन होके बनी थी। अब ये जो 4 चीजों की शेप कंबाइन होके बनी है वो ये टेट्राहेड्रल चीज आ गई है। अगर इस किनारे के ऊपर जहां पे ये एरो कर्सर नजर आ रहा है आपको, इधर हम हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लगा लें, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी, यानी चारों किनारों के ऊपर हम हाइड्रोजन लगा लें, तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, मीथेन बन जाती है। यानी हाइड्रोजन यहाँ पे साथ में ओवरलैप कर लेगा। अब हाइड्रोजन अलग एटम है, हाइड्रोजन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। तो अब इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों, क्योंकि अब इन सारों की एनर्जी और जो शेप है वो सेम है, और एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके ये बना रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके साथ हाइड्रोजन साइड पे आके लगेगा, वो मैं अगले केस में आपको अब दिखाता हूं। अब यहाँ पे जरा देखें, ये हाइड्रोजन साथ में अलग लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन अब जरा देखें साइड पे अलग लगा हुआ है। इसी तरह इधर भी हाइड्रोजन जो है वो अलग लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन अलग लगा हुआ है, इधर भी अलग लगा हुआ है। ये जो नजर आ रहा है, ये जिस ये जहाँ पे कर्सर इस वक्त मूव कर रहा है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है जो हाइब्रिडाइज्ड है। ये चीजें अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा होता है, s का, हाइड्रोजन का s होता है 1s। तो ये s और इसके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन ये बन रही s और sp3 के दरमियान। इसी तरह इसके और इसके दरमियान में ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड है, और ये वाला कौन सा है, s ऑर्बिटल है। तो s और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान में ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसी तरह इस केस में भी ये s है, तो ये किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कौन से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज। तो s और sp3 के दरमियान, यानी सारों के अंदर मीथेन के केस में s और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान में ओवरलैपिंग होगी। अब दूसरा जो केस है वो हमारे पास इथेन का है, जिसमें कार्बन 2 होते हैं। अब एक कार्बन ये है, इस कार्बन का यहाँ तक ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है। अगर हम इसको यहाँ तक देख लें, ये वाला हिस्सा ना देखें, इसी तरह ये एक टेट्राहेड्रल बन गई एक कार्बन की, तो ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये दूसरे कार्बन की बन जाती है। तो ये 2 कार्बन की इस तरह आपके पास आपको नजर आ रही है। अब इन 2 कार्बन, ये 2 कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यानी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये दोनों इस तरीके से, इस रास्ते से एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो लीनियरली ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब इसके दरमियान में कौन क्या क्या हो रही है, किस किस ऑर्बिटल के दरमियान में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ये भी sp3 है, इधर देखें जरा, और ये भी sp3 है। तो sp3 और sp3 के दरमियान में ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये हमारे पास जो केस है वो इथेन का केस है। ये तो हमारे पास थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या चीजें हैं, अब इसके अंदर एंगल जरा चेक करें, कितना एंगल आ रहा है, 109.5। अब इसमें कितने परसेंट एस करेक्टर है, कितने परसेंट पी करेक्टर है, 25% एस करेक्टर है और 75% पी करेक्टर है। और इसकी शेप कौन सी है, ये टेट्राहेड्रल है। इस तरह ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, एक टेट्राहेड्रल इस साइड से, दूसरी टेट्राहेड्रल जो है वो इस साइड से यूं करके यहाँ से यूं बन रही है। तो जरा आप देख रहे हैं किस किस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो रही है। उसके बाद आगे जो है, जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, तो टोटल कितने बन गए, 3। तो क्या चीज बन जाएगी,
3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इसी तरह इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ये कैसे बनते हैं, ये हम आगे आके इसको चेक करते हैं कि ये किस किस तरह से बनाएंगे। उसके बाद वेरी नेक्स्ट इज दैट जो pz ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे दो p तो px और py ये दो तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लेंगे, लेकिन जो pz ऑर्बिटल है वो हिस्सा नहीं लेगा। तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर पड़ा होगा, यानी 90 के एंगल के राइट एंगल पे पड़ा होगा। वो बिल्कुल एंड डोंट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। तो इस हवाले से pz जो है वो वखरा है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, और इसमें जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, यानी बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री का होगा। अब इसकी एग्जांपल जरा देखते हैं, विजुअल एग्जांपल जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक विजुअल एग्जांपल आ गई है। एक एस है वही कार्बन, इसमें भी pz मौजूद है, pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अब एक एस है, एस के अंदर एक s ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल यानी px और py आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। pz वखरा पड़ा हुआ है, वो कहता है मैंने आपके हाइब्रिडाइजेशन के हिस्से के अंदर, आपकी इंटरमिक्सिंग के अंदर मैंने हिस्सा नहीं लेना, मैंने मुदाखलत नहीं करनी, मैं सेपरेट हूँ। अब क्या होगा, अब ये जो s है, ये s अपना रंग इस पे ज्यादा चढ़ाएगा। अब क्या चीज हो जाएगी, ये पिंक हो गया। अब ये जरा इतना पिंक नहीं था, ये धुंधला धुंधला सा, अब ये ज्यादा सा आपको नजर आ रहा है। अब इसका साइज जरा देखें, पहले पिछले केस के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, यानी हमारे पास ये वाली अगर एग्जांपल थी, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें इनका साइज देखें जरा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, ये कंटेनर जरा बारीक बारीक से हैं। अब इसको जरा देख लें, अब इस कंटेनर को जरा चेक करते हैं, sp2 हाइब्रिड ये जरा मोटे हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि s का जो करेक्टर है, s ने यहाँ पे अपना करेक्टर इंक्रीज कर दिया, यानी s ने अपनी प्रेजेंस को बताया है। अब इसमें पीछे जो हमने पढ़ा है 33% इसके अंदर s करेक्टर आ जाता है। टोटल आपने 100 करना है, तो टोटल इन तीनों को जमा करें तो 100 है, तो उसमें से एक अगर करेंगे तो 1/3 अगर करते हैं तो 33% आ जाता है। तो ये हमारे पास इस वजह से इसकी शेप और इसकी जो है एस करेक्टर जो है इसके अंदर ज्यादा हो गया। जो pz है वो साइड पे पड़ा हुआ है, वखरा पड़ा हुआ है। अब pz बेचारे को कोई मुंह नहीं लगाएगा। ये क्या करेंगे, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, जब दो ऑर्बिटल्स आपस के अंदर मिलेंगे तो ये वाले जो pz ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना देते हैं। तो इस वजह से दो चीजों के दरमियान इसके केस के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड होता है। उसके बाद इसकी अब बुक वाली एग्जांपल भी हम जरा देख लेते हैं कि बुक के ऊपर उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखें ये s ऑर्बिटल है, ये px है और ये py है। अब ये दो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो तीन न्यू ऑर्बिटल्स बने। ये देखिए z साइड पे पड़ा हुआ है, z एक्सिस का परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल के ऊपर है, उसका इसमें तस्करा भी कोई नहीं है, सारों के अंदर z जो है वो साइड पे है। तो अब तीन ऑर्बिटल मिले, तीन ऑर्बिटल के मिलने से तीन न्यू ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसमें s करेक्टर और ज्यादा हो गया, यानी ये गोल मटोल थोड़े से और ज्यादा हो गए। तो इस तरह की इसको आपने प्रैक्टिस भी इसकी करनी है। अब इसमें जरा देखें एंगल कितना आ रहा है, 120 का, और इसकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ये देखें यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी जो है वो बन जाती है। प्लेनर का बच्चे याद रखना मतलब होता है कि जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकें। अगर पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं तो यानी ट्राइंगल को पेपर पे बना सकते हैं ना, ट्राइंगल को तीन किनार, तो उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये प्लेनर इस वजह से है कि इसको हम पेपर पे पूरा पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल को हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो टेट्राहेड्रल के केस के अंदर एक जो एंगल होता है वो पीछे की साइड पे चला जाता है, तो जिसकी वजह से वो जरा अजीब सा लग रहा होता है। अब जरा आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है इसकी, सॉरी ये है। अब जरा देखें ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इथीन के अंदर। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो आप जरा देखें यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इथीन के अंदर। अब ये pz ऑर्बिटल वैसे का वैसे वखरा पड़ा हुआ है इधर भी और इस साइड पे भी, दोनों साइडों पे साइड पे पड़ा हुआ है। पहले ये तीन ऑर्बिटल मिले, ये एक ट्राइंगल बन गई थी, तो दूसरी ट्राइंगल ये बनी थी। अब ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है, तो ये दो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इसके दरमियान में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp2 ओवरलैपिंग हो रही है। तो अब ये जो pz है वो क्या करेंगे, वो हाफ अबव द प्लेन
ये प्लेन है जिसके जरिए से ये दो आपस में मिल रहे हैं, ये आधा इसके ऊपर बॉन्ड बनाएंगे पाई बॉन्ड, हाफ पाई बॉन्ड ये बिलो द प्लेन बनाएंगे। तो इस वजह से जो पाई बॉन्ड होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब ये यहाँ पे अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो वो ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस था कि अगर लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा है, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई है। इज दिस क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इधर ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे। इस केस के अंदर जरा चेक करें, ये पाई बॉन्ड हाफ पाई ऊपर शो कर रहा है, हाफ पाई नीचे शो कर रहा है, बाकी ये सिग्मा बॉन्ड शो कर रहा है। अब एमसीक्यू में ये भी आता है, एक सिग्मा ये आ गया, दूसरा सिग्मा ये आ गया, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा और पांचवा सिग्मा। तो इथीन के केस में कितने सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं? अगर एमसीक्यू में आ जाए 1 3 4 एंड 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये आपने इस डायग्राम को भी चेक कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, जो कि आपस में ओवरलैप करेंगे, दो नए ऑर्बिटल बना देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, इन दोनों की एनर्जी और शेप जो है वो सेम हो जाएगी। अब इसमें इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी, इसका एंगल 120 का होगा। इसमें दो ऑर्बिटल py और pz हिस्सा नहीं लेंगे, वो अनहाइब्रिड होंगे। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? जैसे pz ने पाई बॉन्ड बनाया था, तो ये py और pz ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ये दो पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। पिछले केस में एक पाई बॉन्ड बना था, यहाँ पे दो बनेंगे। उसके बाद इसमें 50% s कैरेक्टर है, 50% इसके अंदर p कैरेक्टर, यानी टोटल दो चीजें हैं। तो दो में से उसको 100 में से 2 पे डिवाइड करें तो 50-50 आ जाता है। 50% s, 50% p कैरेक्टर। और ये ज्यादा एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 के अंदर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के केस के अंदर। तो ये कैसे एसिडिक होते हैं वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। अब जरा इसकी विजुअल एक्सपेंस देखते हैं, विजुअली ये किस तरह से है। अब जरा देखें इस डायग्राम को, कंपैरिजन आप करते जा रहे हैं, ये जस्ट आपकी आंखों को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने डायग्राम्स बनाई है। अब देखें जरा, ये s ऑर्बिटल है गोल मटोल सा, ये एक बॉक्स एक कंटेनर है, ये px है, जैसे कि जिससे पहले हम शो करते आ रहे हैं जिसको। अब जरा देखें, ये दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो ये सिर्फ दो ऑर्बिटल मिक्स होकर ये ज्यादा s कैरेक्टर वाला, ज्यादा गोल मटोल क्या बना रहा है हमारे पास? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब ये जो py और pz ये वैसे के वैसे अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन sp के अंदर एक s और एक p, तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हमने चेक कर ली, ये वैसे के वैसे ही मौजूद होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये एक py बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड, और एक pz बनाता है अगर दो या दो से ज्यादा कार्बन मौजूद हैं। उसके बाद इसकी बुक वाली एग्जांपल, ये s है, आपको पता है जो px होता है वो x एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भी होता है, नेगेटिव की तरफ भी होता है। तो ये क्वाड्रेंट्स हैं आपके, जरा ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, नेगेटिव है, तो दोनों साइड पे होगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। आप ये देखें ओवरलैपिंग और ज्यादा हो रही है, ये गोल मटोल पिछले से और ज्यादा हो रहा है, तो यानी इसके अंदर s कैरेक्टर और ज्यादा हो गया। और इसको आप देखें कितने % इसमें दोनों एक जैसे दो बने, एक जैसे गोल मटोल से बन गए हैं, दोनों लोग बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। 180 डिग्री का इसके ऊपर जो है वो लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अगर इस जगह के ऊपर कोई हाइड्रोजन आके लगता है तो इथाइन बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और जो pz ऑर्बिटल्स हैं वो इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देख लेते हैं बाकियों का क्या बनेगा। अब ये देखें, ये pz है अलोंग z एक्सिस ये वाला, और ये जो यहाँ पे ये भी और हाइब्रिडाइजेशन में तो हिस्सा नहीं ले रहा। इसी तरह ये दोनों परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, 90 के एंगल के ऊपर पड़े हुए हैं दोनों, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इनकी ओवरलैपिंग से ये तो पहले लीनियर बॉन्ड बन गए, तो इसके अंदर अब ये देखें एक लीनियर बॉन्ड ये बना, सिग्मा बॉन्ड एक ये था, एक इन दोनों के दरमियान में sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बना, और एक यहाँ पे sp और s ऑर्बिटल्स के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बना। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। पाई बॉन्ड कितने होंगे, हाफ पाई ये वाला होगा और हाफ पाई ये हो जाएगा, यानी हाफ पाई pz का हाफ पाई py का बन जाएगा, तो एक पाई ये हो जाएगा अबव द प्लेन, यानी हाफ पाई ये हो जाएगा अबव द प्लेन, और हाफ यहाँ से आ जाएगा बिलो द प्लेन। तो यानी इसको हम कहते हैं टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे, sp
sp के केस के अंदर जो पाई बॉन्ड होंगे वो 2 बनेंगे। और ये आपकी बुक में इस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस फिलिंग मॉडल है कि ये पूरी स्पेस को जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घेरे होते हैं। तो ये हमारे पास आज की आखिरी स्लाइड थी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो sp हाइब्रिडाइजेशन पे का ही था। अब इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से चैटिंग के जरिए से पूछ सकते हैं, या फिर जो यूट्यूबर्स हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं।